हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जीके एवं जीएस की सेट नंबर 44। ठीक है। इससे पहले जितने सेट हमने किए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। साथ में यूपी पीसीएस के जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो उनके लिए अलग से हम चैनल बना रहे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर यूपी पीसीएस एवं आरओ की तैयारी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके पीसीएस लेवल के हमने शामिल किए हैं, जिनको लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पानी में डूबी हुई छड़ी किस कारण मुड़ी प्रतीत होती है? अब देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी प्रकाश का अपवर्तन की वजह से। ठीक है। इस प्रकार से छड़ी यानी स्टिक का मुड़ना यानी बेंडिंग प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है, जब यानी प्रकाश की किरणें क्या होती है कि दुर्लभ माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवाहित होती हैं, तो ये समान प्रतीत होती हैं। इस प्रकार जल में डूबा हुआ छड़ यानी कुछ इस तरह का प्रतीत होता है हमें। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी की बात हो रही है, यानी 21 अप्रैल 1526। ठीक है, डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से शुरुआत होती है बाबर के बारे में। ठीक है, 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई तथा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो किसकी स्थापना हुई? मुगल साम्राज्य की। तो बाबर इब्राहिम लोदी, ठीक है, 1526 ईस्वी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी 1913 में। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम बता रहे हैं इसको डिटेल से कि 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था ने कालांतर में अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, ध्यान से सुनिएगा, पंजाबी में एक साथ गदर या हिंदुस्तान गदर 1857 के विद्रोह की स्मृति में नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। गदर पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन पड़ गया। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने विदेशी सामानों के बहिष्कार का उद्देश्य क्या था? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी लघु उद्योग का प्रोत्साहन। अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है, 22 के दौरान कई कार्यक्रम के अलावा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा इनके स्थान पर खादी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चरखा को भी प्रोत्साहित किया गया था, क्योंकि गांधी जी द्वारा विदेशी सामान के बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य यही था कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, यानी जो हमारे छोटे उद्योग हैं वो आगे बढ़ें। ठीक है, जिस तरीके से आजकल एफडीआई यानी बाहरी कंपनी आ रही है, तो इसके जरिए क्या है, निजी कंपनी यानी जो हमारे हिंदुस्तान की कंपनी है वो आगे बढ़े, उसके लिए फार्मूला तैयार किया जा रहा है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी आहार वाहन के लिए। अगर हम बात करें तो फ्लोएम यानी मुख्यतः पौधे द्वारा तैयार कार्बनिक भोजन के संवहन या संचारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, एम.के. गांधी, वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे क्या हो रहा है? दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है। ये हुआ था कब? 7 सितंबर 1931। ठीक है, हम डेट आपको बता दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि कौन था इसमें शामिल। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिलिंद पन्ह क्या है? ठीक है, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी बौद्ध पाठ है। मिलिंद पन्ह यानी मिलिंद के प्रश्न 100 ईस्वी पूर्व का एक बौद्ध काव्य है, जिसमें भारतीय यूनानी राजा मिनेंडर के प्रश्नों का उत्तर बौद्ध विद्वान नागसेन द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये एक बौद्ध काव्य है, बौद्ध पाठ या बौद्ध काव्य भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी ट्राफल्गर की लड़ाई। ये क्या है? यानी वाघाराम की लड़ाई, पिरामिड की लड़ाई और औसत रिट्ज की लड़ाई में नेपोलियन की जीत मिली थी। ट्रेफल्गर का युद्ध ब्रिटिश नौसेना का फ्रांसीसी और स्पेनी मिलीजुली नौसेना के एक आक्रामक बेड़े के साथ 21 अक्टूबर 1805 को, डेट याद रखिएगा, में लड़ा गया एक समुद्री युद्ध था। इसमें ब्रिटेन की भारी जीत हुई थी। ठीक है, तो इसमें ब्रिटेन की भारी जीत हुई थी और फ्रांस की अंतिम हार हुई थी ट्राफल्गर की लड़ाई में। ओके, कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन बताइए। अब देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ऑक्सीटोसिन की। हार्मोनल प्रोटीन मूलतः संदेशवाहक प्रोटीन होते हैं जो शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में मदद करते हैं। इसमें क्या है कि इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, सोमेटोट्रोपिन इसके उदाहरण है। ऑक्सीटोसिन प्रसव के दौरान महिलाओं में संकुचन को उत्तेजित करता है। ठीक है, यानी ये ऑक्सीटोसिन ही वेरी इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए। ठीक है, अगर किसी पुरुष में ऑक्सीटोसिन पाया जाए तो वो फिर क्या है, वो जेंडर में आ जाएगा, यानी बीच वाले हिस्से में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी जनसांख्यिकी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन होता है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी राजस्थान में, यहाँ पे है 42% लगभग। ठीक है, बाजरे, बाजरे मतलब समझ रहे हैं ना। इसका उत्तर प्रदेश, गुजरात का योगदान क्रमशः 13 और 13.14 लगभग मिला जुला है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान है, फिर उसके बाद क्या है उत्तर प्रदेश, गुजरात का योगदान आता है। जो ऑप्शन दिया है इस हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी सर्वे नहीं जारी हुआ, सर्वे जारी होने के बाद इसमें देखा जाएगा, लेकिन अगर पहले नंबर की बात है तो राजस्थान पहले नंबर पे ही रहेगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव न्यूनतम होता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 एक्सोस्फीयर पे, यानी वायुमंडल की ऊपरी परत है, इसका विस्तार 640 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अनंत है, यहाँ वायु पतली हो जाती है। इस परत में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षी खिंचाव क्या है? न्यूनतम है, यानी 0 है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकोलत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी बिहार में, ये टोंस नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर। ठीक है, 47 मीटर है। किस नदी पे है? नदी का नाम क्या है? टोंस नदी पे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, टोंस नदी पर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी साइमन कमीशन पे। अगर हम बात करें भारत अधिनियम 1935 के प्रांतीय विषय पर मूलतः साइमन आयोग की अनुशंसा का पालन किया, यानी साइमन कमीशन ने प्रांतों में लगभग पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार का प्रस्ताव किया था। 1935 अधिनियम के तहत प्रांतीय दुशासन को समाप्त कर दिया गया, यानी जो दैध शासन था, ठीक है, दैध शासन जो किसमें था? प्रांतों में था, उसे समाप्त कर दिया गया। और हाँ, एक चीज़ और है, बर्मा को अलग कर दिया गया था। ठीक है, बर्मा को क्या है? अलग कर दिया गया था 1935 एक्ट से। ठीक है, इसी से हम काफ़ी आर्टिकल भी लिए हुए हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल से डबल फॉल्ट संबंधित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी लॉन टेनिस से। ठीक है, एक दो क्वेश्चन खेल से जुड़े होते हैं, तो इसलिए पेट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने होड़ों को पराजित किया था? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी। ठीक है, स्कंदगुप्त ने। हेप्थेलाइट्स को होड़ों के रूप में जाना जाता है, जिसने गुप्त शासक स्कंदगुप्त से पराजित होने तक भारत पर आक्रमण करना जारी रखा था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। होड़ क्या थे? काफ़ी आक्रामक थे। वो हमेशा क्या है? युद्ध किया करते थे और लूट मार किया करते थे। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है?
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब तो ये स्टेट है नहीं, ये क्या है, संघ शासित प्रदेश है। चिनाब नदी पर निर्मित है सलाल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, तो नाम बता देना, चिनाब नदी पे। ठीक है, ये क्या है, स्थित है जम्मू कश्मीर में, ये परियोजना रियासी के निकट स्थित है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। देखिए ये सब पीसीएस के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, व्याख्या जरूर सुनिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना की गई थी। इस प्रकार की समानांतर सरकार की स्थापना उत्तर प्रदेश के बलिया में किया गया, जिसका नेतृत्व चिंटू पांडे ने किया। ठीक है, किसने किया था, चिट्टू पांडे, नाम याद रखिएगा, चिट्टू। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी प्रोटीन में। ठीक है, इसमें विटामिन ए, लोहा, जस्ता, तांबा और मैग्नीज और प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अमर बेल क्या है। देखिए ये अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमर बेल क्या है, आपने नाम सुना होगा ना इसके बारे में। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी ये एक परजीवी पौधे की एक जाति है जो अल्फासन, तिपतिया घास, आलू जैसी कृषि और बागवानी फसल प्रजातियों में आश्रित होते हैं। ठीक है, परजीवी का मतलब क्या है, दूसरे के ऊपर जीने वाला। ठीक है, यहाँ पे बुद्धिजीवी या भाषणजीवी या आंदोलन जीवी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आजकल जीवियों की तेजी से बात हो रही है। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।